हेल्थ इज़ वेल्थ, राइट? ये लाइन हमने कई जगह सुनी होगी, बट सवाल ये है कि ये वेल्थ हम में से है कितनों के पास। हम ऐसे देश में रहते हैं जो वन ऑफ द फिटेस्ट कंट्री मानी जाती थी। यहाँ पे दारा सिंह और मिल्खा सिंह जैसे लोग हुए हैं। यहाँ का खाना वन ऑफ द बेस्ट और कंप्लीट माना जाता था, लेकिन आज हमारा खाना इनकम्प्लीट और अनहाइजेनिक है, जिससे बहुत सारी बीमारियाँ हो रही हैं। सैड पार्ट तो ये है कि इंडिया डायबिटिक कैपिटल बन चुका है। 180 मिलियन से ज़्यादा लोग मोटापे के शिकार हैं। मोटापे का एकमात्र कारण हमारी डाइट ही नहीं है, आपका डेली रूटीन भी मैटर करता है, बट फूड प्लेज वन ऑफ द मेजर रोल्स कि आपका BMI क्या है। आज की वीडियो में हम अपनी डाइट में ऐसे क्या चेंजेस करें, इसी पर बात करने वाले हैं, जिससे कि हम वाकई में अपनी हेल्थ को वेल्थ बोल सकें। सो इफ़ यू लाइक द इंफॉर्मेशन गिवन इन दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर इट। So when I thought of starting this series, India Problems and Solutions, पहली चीज़ जो मेरे माइंड में आई थी वो थी कि हेल्दी ईटिंग को लेके अवेयरनेस कैसे फैलाई जाए, क्योंकि द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट इज़ राइट नाउ इन आवर कंट्री इज़ वो हैं बीमारियाँ, अनहेल्दी लोग, अनहेल्दी फूड। सो अगर हमारा शरीर ही सही नहीं है, अगर हम स्वस्थ ही नहीं हैं, देन हाउ वी कैन थिंक ऑफ ग्रोइंग एज अ इंडिविजुअल और एज अ नेशन। सो हियर आई एम trying to create an awareness regarding healthy eating, because according to reports, one Mumbai family spends around 50,000 per year on an average, and one Delhi family spends 1 lakh average on an year in a medicine. मुझे छोटे सिटीज़ का तो डेटा नहीं मिला, बट आई एम वेरी श्योर कि उधर भी मिनिमम एक फैमिली 25 से 30 हज़ार से कम तो खर्च नहीं करती होगी। What I just want to say is कि if we start eating right food, तो हम बच सकते हैं इतना खर्चा करने से हमारी दवाइयों के ऊपर, बिकॉज अगर हम स्वस्थ रहेंगे देन वी डोंट नीड दोज मेडिसिन्स, राइट? बिफोर आई स्टार्ट टेलिंग यू कि हेल्दी फूड क्या है, वीडियो के एंड में मैं आपसे एक लिस्ट शेयर करूँगा ऐसी फूड आइटम्स की जो हमें ऑन ए डेली बेसिस पे अवॉइड करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ हेल्दी फूड? हेल्दी फूड मतलब ऐसा खाना जिसमें हमको प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स और वाटर एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में मिले। क्योंकि अगर इनमें से एक भी चीज़ हमने ज़्यादा या कम खाई, देन हमको उसकी डिफिशियंसी हो सकती है या फिर उसके एक्सेस खाने से हमको प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर आप ज़्यादा प्रोटीन खाते हो तो आपको बैड ब्रेथ, कॉन्स्टिपेशन, आपका अगर प्रोटीन इंटेक कम है तो आपको मसल लॉस, मैरेस्मस और ऑर्गन फेलियर। एक्सेस कार्ब से आपको पुअर मेटाबॉलिक हेल्थ, लैक ऑफ कार्ब से आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो, एक्सेस फैट से आपको हाई ब्लड प्रेशर, लैक ऑफ फैट से आपको डर्मेटाइटिस, ज़्यादा पानी पीने से आपको वाटर इंटॉक्सिकेशन, कम पानी पीने से प्रीमेच्योर एजिंग, फटीग, ज़्यादा वाइटामिन्स और मिनरल से नोसिया, स्टमक क्रैम्प, कम वाइटामिन्स और मिनरल से आपको स्कर्वी, रिकेट्स और वेरी जैसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। सो व्हाट आई मीन टू से हेयर इज़ कि आपको सारी चीज़ें, चाहे वो प्रोटीन हो, कार्ब हो, फैट हो, वाइटामिन्स हो, इवन वाटर, आपको सब चीज़ें प्रॉपर प्रोपोर्शन में लेना बहुत ज़रूरी है इफ़ यू वांट टू हैव अ हेल्दी बॉडी। सो नाउ द क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ राइट प्रोपोर्शन? सो लेट्स स्टार्ट विद प्रोटीन। सो द रूल ऑफ प्रोटीन इनटेक इज़ कि वी नीड 1 ग्राम प्रोटीन पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल यू हैव 60 kgs ऑफ बॉडी वेट, so you need 60 gram protein on a daily basis. There are different sources from which you get protein: tofu, soya chunks, chickpeas, peanuts, paneer, milk, and now the next is carb. ये मैं आपको थोड़ी एक मैथ्स कैलकुलेशन से बताऊंगा, क्योंकि एवरीबडी हैज़ डिफरेंट बॉडी वेट, तो सबकी जो कार्ब की रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट है। सो लेट्स से यू हैव 60 kg बॉडी वेट, तो फिर हमको 60 को 24 से मल्टीप्लाई करना है, एंड वॉट एवर यू विल गेट इज़ द कैलोरीज दैट यू नीड ऑन अ डेली बेसिस टू मेंटेन योर बॉडी. So you will get 1440, and this 1440 is the amount of calories that you need to take on a daily basis to maintain your body shape. हाँ, if in case अगर आप बॉडी वेट कम करना चाहते हो, फैट लॉस करना चाहते हो, बॉडी वेट गेन करना चाहते हो, देन आपको इस कैलोरी के इनटेक को और बढ़ाना या घटाना पड़ सकता है एज पर योर रिक्वायरमेंट. बट इफ़ यू वांट टू मेंटेन योर बॉडी शेप, देन आपको, इफ़ यू आर ए 60 kg पर्सन, देन यू नीड टू टेक
1440 कैलोरीज ऑन अ डे। 1440 कैलोरीज में से वी नीड 50% कैलोरीज फ्रॉम कार्ब्स। सो इफ़ यू डू हाफ ऑफ 1440 आपको मिलेगा 720 कैलोरीज जो है वो हमको कार्ब से चाहिए। एंड फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ कार्ब वी गेट 4 कैलोरी। सो इफ यू डिवाइड दीज 720 by 4 then you will get 180. So a person with 60 kg body weight needs 180 grams of carbs to maintain his body shape. So I hope you got this calculation right. There are different sources of carbs as well: vegetables, fruits, walnuts, kidney beans, legumes and many more. Now let's talk about water. 3.5 liter of water intake is good for men and 2.7 liter of water intake is good for women. Let's talk about fats. So here you have to again revisit to that calculation which we did for carbs. So मैंने आपको कहा था ना कि total number of calories जितनी भी हमको required होती हैं, means if you are 60 kg person और आपको 1440 calories required हैं, so from that 1440 calories you get that 50% calories from carbs. जो रिमेनिंग 50% हैं उनमें से जो 25 to 35% कैलोरीज हैं वो आपको मिलती हैं फैट से। येस, वी नीड गुड फैट टू हैव अ हेल्दी बॉडी। सो 720 कैलोरीज आपको उधर मिल गई थी फ्रॉम कार्ब्स। नाउ इन रिमेनिंग 720 कैलोरीज ईट 20 to 35% कैलोरीज फ्रॉम फैट एंड जो बाकी बची दैट यू विल गेट फ्रॉम प्रोटीन। येस, सो इफ यू कैलकुलेट 20 to 35% of that remaining 720 calories, you will get 288 to 504 calories that you all need to take from fats. So यहाँ आपको एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि 1 ग्राम कार्ब से तो हमको 4 कैलोरीज मिलती हैं, बट फ्रॉम 1 ग्राम फैट वी गेट 9 कैलोरीज। सो अगर आप 288 को 9 से डिवाइड करोगे you will get 32. And if you divide 504 by 9 then you will get 56 gram. So the final result is कि a person with 60 kg body weight needs 32 to 50 fat per day. Good fat के sources हैं dark chocolate, yogurt, full fat milk, coconuts. Let's talk about vitamins and minerals. Copper 900 microgram per day, iodine 150 microgram per day. No, I'm not going to tell you like this क्योंकि आप फिर confused हो जाओगे कि ये कितनी calculations करें यार. We are not that good in maths. So let me make this simple for you. So if you eat right amount of green vegetables, nuts, fruits, milk, soya, walnuts, तो आपको जितनी भी विटामिन्स और मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है वो इन सब गुड फूड से इनफ हमें मिल जाएंगी। सो देयर इज नथिंग टू वरी, जस्ट फोकस ऑन ईटिंग राइट फूड। सो दैट्स इट गाइज। आई होप जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो आप आज से इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे टू लीड अ हेल्दी लाइफ स्टाइल, क्योंकि वी ऑल नीड टू हैव अ हेल्दी बॉडी फर्स्ट, देन आफ्टर दैट ओनली वी कैन थिंक अबाउट ग्रोइंग एंड एवरीथिंग। क्योंकि we all have heard it somewhere that स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। So before I sum up, here's a list of all the things that you need to avoid on a daily basis. You can have it once or twice in a month if you really want to have it. Otherwise, if you avoid it, then it's good for you in a long run, because healthy body leads to healthy mind. Healthy mind leads to healthy family. Healthy family leads to healthy society. Healthy society leads to healthy India. And healthy India means growing India. And what we all want, right? So remember, your start with healthy diet will lead to growing India. So if you like this information, please share, press the like button, and I want your valuable suggestions in the comment section. So I will see you guys very soon with some another problem and its solution. Till then, bye bye, take care.